नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 9 दिसंबर 2024 सोमवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी समस्या, जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज दीजिए। समय मिलने पर, आपका नंबर आने पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। आप लोगों से निवेदन है, कृपया फ़ोन ना करें। 20 से 25 दिन तक वेटिंग है, अतः इंतज़ार करें। निश्चित रूप से आपको आपके सवालों का जवाब प्राप्त होगा। दूसरा निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, परिवारजनों को शेयर करें और उन्हें सुनने के लिए प्रेरित करें, ताकि सभी अपनी जन्म कुंडली स्वयं अध्ययन कर सकें और इससे से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। अपना एकमात्र उद्देश्य लोगों को सही दिशा, सही ज्ञान देना है। जैसे कि हमारी चर्चा पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन के उद्देश्य पर चल रही है, और हमने जाना कि मन के द्वारा हम संचालित होते हैं। इसी कारण से हमें संग्रहण की आवश्यकता होती है, परिवारजन की आवश्यकता होती है, सुख की आवश्यकता होती है, और ये सभी एक बंधन है जो कि शरीर के साथ छूट जाते हैं। और आत्मा जो कि अमर है, जो कि एक परमात्मा का अंश है, जो सदा अमर है, वह सूर्य से प्रेरित है। और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, वैसे वैसे सूर्य विचरण करके हमें बताता है कि हमारा समय आगे की ओर बढ़ रहा है। अर्थात उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, हमारे जीवन का समय कम होता जाता है। तो हमें स्वयं को डिसाइड करना है, निर्णय लेना है कि हमें मन के साथ जाना है या आत्मा के साथ। अब हम इसको और विस्तार से यदि जानें तो हम देखेंगे कि काल पुरुष की कुंडली में शनि और गुरु, इन दोनों के जो इनको दो दो भाव प्राप्त हैं, वह 9 नंबर से 12 नंबर तक में हैं। 9 नंबर और 12 नंबर गुरु का है, और इन दोनों राशियों के मध्य 10 नंबर और 11 नंबर शनि को प्राप्त है। शनि 10 नंबर में कर्म कारक ग्रह हैं और 11 नंबर में न्यायाधीश हैं, जो हमारे कर्मों का फल देने के लिए जस्टिस करते हैं, न्याय करते हैं। और 12 नंबर और 9 नंबर राशि जो कि गुरु की है। 9 नंबर में गुरु हमें अपने जीवन के एक लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए कहते हैं। उस लक्ष्य को निर्धारित करके कर्म करने को कहते हैं। उस कर्म का फल शनि के द्वारा दिया जाता है, और शनि के फल की जो भी सज़ा सुनाई जाती है या जो भी प्रतिफल दिया जाता है, उसकी पूर्ति पुनः गुरु करते हैं 12 नंबर मीन राशि के द्वारा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि ब्रह्मांड में कुल 9 ग्रह, 12 घर हैं। 9 ग्रह में से 2 ग्रह हमें अपने धर्म, कर्म, कर्मफल और मोक्ष मुक्ति के लिए मिले हैं, जबकि 8 ग्रह और 7 ग्रह
हमारे इस जीवन को इस मायावी भ्रमजाल में रखने के लिए प्राप्त है। जैसे ही हमें शरीर प्राप्त होता है, हम कुटुंब की ओर बढ़ते हैं, संग्रहण की ओर बढ़ते हैं, एक भय डर की ओर बढ़ते हैं, और उस भय से हम कम्युनिकेशन करते हुए, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करते हुए, अपने साथ जोड़ते हुए, चौथे घर में सुख के लिए एक मित्र, एक समाज का निर्माण कर लेते हैं। और फिर पांचवें घर में हम अपनी वंश वृद्धि के लिए संतान की उत्पत्ति करते हैं, प्रेम प्यार करते हैं। इस प्रकार से हम लोभ मोह माया में पढ़कर 6 नंबर में विचरण करते हैं। और इस लोभ मोह माया के कारण हम 7वें घर में जब जाते हैं तो वहाँ शनि उच्च के हो जाते हैं, और वे बताते हैं कि आपको जो कर्म करना था उसके विपरीत यदि आपने कार्य किया है या उसके अनुरूप कार्य किया है, और जब हमें ये एहसास होता है, हमारी उम्र ढलने लगती है, हम प्रकाश की ओर बढ़ने लगते हैं, इस भ्रमजाल से निकलने लगते हैं, तब हम अपने मन को स्थिर करते हैं 8 नंबर राशि में, और एक केंद्रित होकर साधना के लिए अग्रसर होते हैं। तब हमें एहसास होता है कि हमारा जीवन इस मोह माया में, इन बंधन में व्यर्थ कर दिया है। अब ये सभी संबंध, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इनका कोई मूल्य नहीं रहा। तब हम 9 नंबर की तरफ, धर्म की तरफ बढ़ते हैं और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझते हैं, और फिर एक लक्ष्य निर्धारित करके 10 नंबर में कर्म करते हुए, 11 नंबर में प्रतिफल प्राप्त करके, 12 नंबर से मोक्ष मुक्ति या वापस पुनः जन्म ये प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हमारे ज्योतिषाचार्यों ने हमें इस जन्म कुंडली का अध्ययन करने का ज्ञान प्रदान किया है। इसको यदि हम इस तरीके से देखेंगे तो ये हमें बहुत ही सहयोगी होगी, और यदि हम भौतिकता की ओर से देखेंगे तो भौतिकता जो कि नश्वर है, निश्चित रूप से हमें तकलीफ देगी, परेशानियां देगी, समस्याएं देगी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसे कृपया गंभीरता से लीजिए और इस पर मनन कीजिए। यदि किसी व्यक्ति ने धन अर्जित किया है और उसे आप कहते हैं कि ये धन व्यर्थ है, धन तो वह है जो धर्म है, जो त्याग है, जो समर्पण है, जो देना जानता है, तो आपको एक ही जवाब प्राप्त होगा कि धन कमाया कैसे जाता है, उसके लिए कितना परिश्रम किया जाता है, कितना समय दिया जाता है, तब जाकर धन एकत्रित होता है। तो जिसके पास धन नहीं है वह मात्र ऐसी बातें कर सकता है कि धन का कोई मूल्य नहीं है। इसी प्रकार से जिसके पास पद है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, उसे आप कहें कि ये पद प्रतिष्ठा एक समय के बाद नष्ट हो जाएगी और आप भी आम लोगों की भांति उन्हीं में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का रिटायरमेंट का अपना एक समय है, जैसे हर व्यक्ति की ज़िंदगी का एक निश्चित समय है।
ठीक इसी प्रकार से आपके पद प्रतिष्ठा का भी एक समय है और उससे रिटायर्ड होने के बाद आपके उस पद का मान सम्मान समाप्त हो जाता है और उस पद पर कोई और विराजित हो जाता है। लेकिन जब आप उसे कहते हैं कि इस पद प्रतिष्ठा का लोगों की सेवा करने में, उनकी सहायता करने में परार्थ की भावना रखते हुए कार्य करें, तब भी आपको एक ही जवाब मिलेगा कि ये पद कोई घर बैठे नहीं मिला है, इसके लिए मैंने रात दिन मेहनत की है, संघर्ष किया है, तब जाकर आज मुझे ये पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त हुआ है। तो आपके पास नहीं है इसलिए आपको ऐसा लगता है। तो मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, मेरी समझ के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक शिक्षक जो ना जाने कितने RS IAS बना देता है, ना जाने कितने मंत्री संतरी और प्रधानमंत्री बना देता है, ना जाने कितने राष्ट्रपति, कितने पूंजीपति बना देता है, लेकिन वह स्वयं कभी नहीं बनता है। अर्थात जिसके पास बनाने की क्षमता है वह अपना कार्य करता है और जिसके पास बनने की क्षमता है वह अपना कार्य करता है। लेकिन जो बनता है उसे हमेशा ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना शिक्षक के ना तो कोई RS IAS बन सकता है, ना ही कोई मंत्री संतरी बन सकता है, ना ही कोई पूंजीपति या पद प्रतिष्ठा पर जा सकता है। और ये गुरु जो है, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, इनका आदिकाल से भगवान से भी ऊपर स्थान प्राप्त है, सम्मान है। क्योंकि कहा गया है, गुरु गोविंद दऊं करे काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने तो गोविंद दियो बताए। अर्थात गोविंद से मिलाने का रास्ता भी गुरु के द्वारा ही होके जाता है। आज भी इस कलयुग में भी जितने भी पद प्रतिष्ठा वाले लोग हैं, मान सम्मान प्राप्त लोग हैं, पूंजीपति हैं, संतरी मंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, ये सभी शिक्षक गुरुजन अर्थात जो हमारे ज्ञानी पुरुष हैं उनके सामने नतमस्तक होते हैं। इन्हें ही उनके आश्रम तक जाना होता है। वे लोग कभी भी इनके पास नहीं आते हैं। इसका मूल कारण है कि उनकी इच्छाएं, उनकी अपेक्षाएं आम जनता से ना होकर प्रभु से है, और आम जनता की इच्छाएं और अपेक्षाएं आम जनता से है, ना कि प्रभु से। जबकि सर्वस्व ईश्वर के पास है, प्रकृति ईश्वर है, ब्रह्मांड ईश्वर है। अर्थात जितना भी अच्छा और बुरा हमारे साथ जो होता है वह सब हमारे कर्म का प्रतिफल है। किंतु यदि ईश्वर आपको किसी लायक या सक्षम समझता है तो आपको वह एक माध्यम बनाता है मानव जीवन तक पहुंचाने के लिए। फिर वह चाहे ज्ञान हो,
चाहे धर्म हो, चाहे पैसा हो, चाहे पद प्रतिष्ठा हो, तो वह जनमानस के उत्थान के लिए आपको उस पद तक पहुंचाता है। लेकिन यदि आप पद का दुरुपयोग करते हैं तो उस कर्मों का फल फिर स्वयं को भुगतना होता है, क्योंकि ईश्वर जो भी जनमानस की सहायता करते हैं वे जनमानस के द्वारा ही करते हैं। ईश्वर स्वयं पृथ्वी पर आकर किसी जनमानस की सहायता नहीं करते हैं, वे आप में से किसी को चुनकर माध्यम बनाते हैं। इसलिए आप उनका धन्यवाद कीजिए और जो कुछ आपको प्राप्त हुआ है उसे आगे वितरण कीजिए। जितना आप वितरण करेंगे उतना आपका सुख बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, विलासिता बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। हमेशा इस पृथ्वी पर देने वाले को ही बड़ा माना गया है, लेने वाले को कभी भी बड़ा नहीं माना गया है। लेने वाला, मांगने वाला, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, पद प्रतिष्ठा पर हो, माननीय सम्माननीय हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, जब कोई किसी से कुछ मांगता है तो वह हमेशा देने वाले के सामने छोटा होता है। और हमारे ज्योतिषाचार्य कहना चाहते थे, अपने ज्ञान में इतनी वृद्धि करें कि आपको कभी किसी से कुछ मांगना ना पड़े। सदा ईश्वर आपकी सहायता करे और ईश्वर की सहायता अजर होती है, अमर होती है, वह सदा सुखदायी होती है। मानव की सहायता हमेशा कष्टदायी होती है, वह कितने ही प्रकार से आपको कष्ट देती है, चाहे आपके सम्मान में कमी करके दे, चाहे आपको अपने अधीन रख करके दे, चाहे आप पर अपना प्रभुत्व जमा करके दे, लेकिन वह हमेशा कष्टदायक होती है। इसलिए यदि जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझना है तो हमें ज्योतिष को समझना होगा। और ज्योतिष में मुख्य दो ग्रह जो हमने जाने, एक मन है, एक आत्मा है। जब हमें शरीर प्राप्त होता है तब हमें आत्मा प्राप्त होती है। आत्मा के पास हमारे पूर्व जन्म का पूरा लेखा जोखा होता है, वही हमें आगे प्रगति करने की ओर अग्रसर करता है। किंतु मन सदा माया की ओर ले जाता है, भ्रम की ओर ले जाता है, भय की ओर ले जाता है। और ये जो भय है, डर है, यही हमें कष्टकारी होता है। इसी के कारण हम संग्रहण में पड़ जाते हैं और संग्रहण करके प्रकृति का विरोध करते हैं और उस विरोध के कारण हमें प्रकृति का विरोध झेलना पड़ता है, जो कि आने वाला समय बता रहा है। प्रकृति का जिसने भी विरोध किया है, प्रकृति उसका विरोध करेगी। और 30 मार्च 2025 से पूर्व प्रकृति अपना संपूर्ण परिवर्तन करके सभी जनमानस को अपने धर्म के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य करेगी, मानव जीवन को साक्षात करेगी और मानवता को स्थापित करेगी। इसलिए अभी भी समय है, जितनी जल्दी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं और इस पर अमल कर सकते हैं, स्वयं को बदल सकते हैं, तो हमें बदल लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि ये कहता है कि पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, पद प्रतिष्ठा बड़ी मुश्किल से आती है, तो ये उसका भ्रम है। ये सब ईश्वर की देन है, उसके द्वारा बख्शा हुआ हमें प्रेम है। हम उसकी कद्र करें और अपने उपभोग के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस की सहायता करें, वही चीज़ हमें अमर बना सकती है। जय हिंद, जय भारत।